दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मेरे हाथ में एक जादुई पैकेट पड़ा हुआ है। ये एक सीड है। थोड़ा गंदा हो गया, मैं आपको और दिखा दूंगा। ये है धरती कंपनी का बबली और बहुत फेमस नाम है, आप लोग जानते होंगे। और उसका रिज़ल्ट ना मैं यहाँ सामने आपको दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे से जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति मतलब 1, 2 और नीचे इसका जड़, जो तीसरा जो लाइन है मतलब नीचे वाला, उस पर किस हिसाब से फ्रूटिंग हो रखी है। आज हार्वेस्टिंग भी हो गई और फ्रूटिंग जो है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये अंगूर जैसे गुच्छे में फलता है, वैसे ही ये बबली जो है ये भी फलता है। हाइब्रिड है, कैसे लगाएं, कब लगाएं और क्या इसका उत्पादन हो सकता है, आप ये सब इस वीडियो में जानेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका उत्पादन कितना हो सकता है और कितना ये प्रोडक्शन आपको दे सकता है, कितनी आप इससे कमाई कर सकते हैं। सिर्फ 10 पैकेट, मतलब इसका जो बीज है ना वो थोड़ा महंगा आता है, आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे। और बाकी जो वीडियो में होने वाला है, बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि खेत तैयार करना। खेत तैयार करने के लिए आपका खेत जो है वो बराबर होना चाहिए और एक तरफ थोड़ा सा ढलान होना चाहिए, ताकि अगर कभी पानी का मौसम हो जाए पानी बह के निकल जाए, पहला। दूसरा, आप लोग ना खेत तैयार करने के बाद में इसका जो गैप है वो देखिए 5 फीट की गैप है, यहाँ से यहाँ तक की। इसमें पहले खीरा का फसल लिया गया था, दोबारा इसमें बरबट्टी लगाया गया है। आप लोग लोबिया बोलते हैं, काउपी इंग्लिश में इसका नाम है। बेड तैयार करने के बाद इसमें मल्चिंग बिछाई जाती है। मल्चिंग अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कम से कम 20 माइक्रोन का। लेकिन यहाँ पे जो है वो दोबारा फसल लिया गया, इसलिए मल्चिंग आपको पूरा फटा वटा दिखेगा, क्योंकि ये दूसरा फसल है। 6-7 महीने से ज़्यादा मल्चिंग वैसे जनरली नहीं चलता है। अब इसमें दूसरा फसल है तो रिज़ल्ट आप सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट इतना अच्छा कैसे। तो ये मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब दोबारा फसल लगाते हैं ना, तो बेसल डोज जो बनता है, जिसमें SSP, DAP और सागरिका, ये तीनों मिक्स करके एक मुट्ठी सब जगह जगह पे डाले हैं, फिर वहाँ बीज लगाया गया है। कमाल की बात ये है कि ये पूरे देश में एक या दो कंपनी हैं जो बरबट्टी को हाइब्रिड बनाती है, हाइब्रिड का सीड बनाती है। बाकी सब के पास में रिसर्च या OP वैरायटी होता है। OP वैरायटी का मतलब है कि इससे फिर से तैयार किया गया। रिसर्च का मतलब है जिसको तैयार कर रहे हैं वो रिसर्च होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इतना उत्पादन का कारण क्या है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये हाइब्रिड है, बिल्कुल ग्रीन कलर में है, हरे कलर में। आपके यहाँ डिमांड कैसा है कमेंट में बताइएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मल्चिंग आपका हो गया तैयार, आपने लगा दिया। इसके बाद में इसको लगाया गया 60 दिन पहले। आज का जो तारीख है वो 19 अक्टूबर है और इसको लगाने का जो समय था वो आज से अगस्त महीने में इसको लगाया गया था। इसकी तीसरी तोड़ाई हो चुकी है 60 दिन में, लगभग आज तीसरा तोड़ाई हुआ है, 60-62 दिन हुआ है। तो जब तोड़ाई हुई है उसके बाद में अभी भी आप लोग देखेंगे तो कल या परसों में फिर से इसका हार्वेस्टिंग होना है, क्योंकि कुछ बरबट्टी जो है, लोबिया जो है वो तैयार होने को है। ये कल परसों में फिर तैयार हो जाएगा। कलर ग्रीन रहेगा इसका। एक आपको अगर थोड़ा वाइटिश चलता है तो एक वैरायटी और आती है इसी का, जो लंबा इसका लॉन्ग साइज़ होता है, उसका जो लंबाई होगा वो लगभग कितना होगा। सीड इसके मैंने बताया था महंगा है। तो महंगा का मतलब क्या, तो इसके जो सीड है ना वो करीब 5.5, 6, 7 रुपए के बीच का आता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से हो सकता है, दूरी के हिसाब से हो सकता है। तो ऐसे इसका जो प्राइस है वो फिर से सुन लीजिए कि इसका 5.5, 6, 7 रुपये तक इसका एक बीज का कीमत हो जाता है। कई बार सीज़न में थोड़ा सा महंगा होता है, कई बार सीज़न में, ऑफ सीज़न में डाउन हो जाता है। तो अब इसको लगाएं कब। इसको देखिए, लगाने का जो समय है वो अभी से लेके और लगा सकते हैं आप जनवरी तक। ठंड पड़ेगी तो क्या होगा, ठंड पड़ेगी तो इसके जो पत्ते हैं ना वो थोड़े से सिकुड़ने का प्रॉब्लम आपको दिखेगा यहाँ पे। दूसरा, इसमें माहो का अटैक होगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेसर का यूज़ कर सकते हैं, आप हमला का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे करके आप बरबट्टी का अच्छा फसल ले सकते हैं। बरबट्टी में कितना कमाया जा सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें तो तुड़ाई के खर्च है, फिर मंडी ले जाना है, फिर दवाई का खर्च है, सारी चीज़ें एक डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब इसको आप लगाते हैं तो उस समय आपको केयर ये करना है कि बीज लगा रहे हैं तो आप जैसे ही पत्ते 3 या 4 निकले तो एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे इसलिए करना है क्योंकि ताकि उसको कोई बीमारी आने से बचे। हम लोग बच्चे जब छोटे रहते हैं तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि हम लोग उनको केयर ज़्यादा करते हैं, तो इसको थोड़ा सा केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है।
और इसके बाद में ये कंटिन्यू आपके साथ में चलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले इसमें काउपी जो लोबिया सीड है, इसमें 2 ही नाम है, एक चियाताई और एक धरती कंपनी का बबली। लेकिन उसमें भी सबसे पहला नाम है धरती का बबली। मैं इसको बहुत रिकमेंड करता हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इसको लगाते भी हैं, बहुत सारे सीड हमने भेजे भी हैं। तो जिनको भेजे हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा कैसा रहा इसका रिज़ल्ट, और बाकी रिज़ल्ट इसका सामने में है। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही ये निकलने वाला होगा, ये फूल से फिर से फल आ जाएगा। हर गांठ में आपको फल दिखेगा, और फल अभी नीचे शुरू हुआ है, ऊपर आना भी बाकी है। जब ये पूरा खेत भर जाएगा तो तब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें कितना ज़्यादा उत्पादन होने वाला है। अब जब फ्लावरिंग का स्टेज हो गया, मतलब आपको करीब करीब 40 दिन के बाद से ना फ्लावरिंग दिखना चालू हो जाता है, इसमें छोटे छोटे फूल आने चालू हो जाते हैं। तब आप इसमें चलाना है 0, 52, 34 और 13, 0, 45। ये 2 खाद आप ध्यान रखिए, सिर्फ 2 खाद से आपको उसके बाद तीसरा कुछ लेना ही नहीं है। थोड़ा सा कीट फतंगी का अटैक होगा, आप कोई भी पेस्टिसाइड एक बार यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है दवा चलाने का, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैकिंग कितना ज़रूरी है, इमेजिन करिए कि पीछे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक डाल आया हुआ है और थोड़े ही दिन में हार्वेस्टिंग में ये इस पे से लोग चढ़ के जाते हैं और इसकी क्या हालत हो गई है। अब सोचिए कि पूरा का पूरा झाड़ अगर नीचे रहेगा तो क्या हाल रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टैकिंग दें। स्टैकिंग हमेशा ये खर्चा को बचाता है। अगर आपके दिमाग में है कि स्टैकिंग से हमको खर्च ज़्यादा होगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें 3-3 रस्सी बांधी गई, एक मजबूत रस्सी, एक धागा नायलॉन का, और एक नीचे में नायलॉन का धागा लाल कलर में आपको दिख रहा होगा, जिग-जैग में इसको बांधा गया है। एक बार पौधे को पकड़ाने की ज़रूरत है, उसके बाद ये खुद पकड़ लेता है। कुछ इसमें स्पेशल चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊं कि इसमें एक 3G कटिंग हुई है, जैसे लौकी में मैं आपको दिखाया करता हूँ ना, वैसा। तो ये देखिए इसका जो मेन ब्रांच है, रूट है, स्टीम है, उसको कट कर दिया गया था। ये कटा यहाँ था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा। बहुत सारे डाल में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या है कि पौधा जल्दी से और ब्रांचेस निकल के आते हैं, और उससे ब्रांचेस से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो आपको ऐसा बीच बीच में देखने को मिलता है। ये हम लोग नार वर्गीय फसल में ऐसा करते हैं। पर डे पानी डालना है। मान लीजिए कि आपको इसमें पानी की सिंचाई करनी है पर डे, कैसे करेंगे? अगर इस फ्लड में आप पानी देंगे तो इसमें घास का अनुमान आप नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप, ये देखिए यहाँ पे 2 छेद आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे एक पानी यहाँ, एक पानी यहाँ। ऐसे पौधे को जितना पानी की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही दीजिए, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मल्चिंग लगाने से ये फ़ायदा है कि आपका जो खाद है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा सनलाइट से, घास नहीं होगी, तो जो खाद आपने डाला वो सिर्फ पौधे को मिलेगी। ड्रिप लगाने का फ़ायदा ये है कि जो खाद आप डाल रहे हैं खेत में वो महंगा बहुत है और वो सिर्फ पौधे को मिले, इसलिए ड्रिप की ज़रूरत है। तो आप ये 2 चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि आपको कभी भी ड्रिप और मल्चिंग को अवॉइड नहीं करना है। ये आप लगा लीजिए, आपके पूंजी में ऐड कर लीजिए। 100% जो भी खेती करेंगे ना, उसका पैसा आपको ये निकाल के दे देगी। दूसरा, स्टैकिंग की बात कर रहे थे हम लोग कि स्टैकिंग क्यों ज़रूरी है, तो आज आप देखिए स्टैकिंग क्यों ज़रूरी है। ये सारे नार जाएंगे कहाँ? ये वापस से नीचे आने वाले हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर से लपेट देते हैं ऐसे। तो जब आप इसको लपेट देंगे ना, इसको फिर से ताकत मिल गई तो ये वापस से चढ़ के ग्रो होने लगेगा उसी पे। तो ऐसे करके एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको अगर खेती में ध्यान रखते हैं तो ये हाईटेक धीरे धीरे आप खुद में बनाता है। जिस स्टेट में या जिस एरिया में ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे जो किसान भाई देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो शुरू करिए आप। पूरे एकड़ में 1 लाख के आसपास का खर्च आता है। टमाटर बैगन में थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, 1,20,000 या 1,40,000 तक आ सकता है। लेकिन अगर आप ये ऐसी कोई फसल लगा रहे हैं तो इसमें खर्च कम आता है। इसको आप लगा सकते हैं और इसको लगाइए, एक बार पूंजी लगाइए। आप यकीन मानिए, मेरी बातों पे भरोसा करिए कि आपका पूंजी पहले ही बार में वापस मिल जाएगा 100%, और अच्छा पैसा कमाएंगे। इसमें हार्वेस्टिंग अच्छी होती है, इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, इसमें पानी कम लगता है, इसमें मेहनत कम लगती है, घास नहीं होगा, खाद कम लगेगा, तो बहुत सारे फ़ायदे इसमें हैं। तो हाईटेक खेती की ओर जाइए। आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से मेहनत कर लूँगा, तो जो मेहनत आप करेंगे उसका भी एक सैलरी होना चाहिए कि आप पर मंथ 50,000 रुपये के आदमी हैं, तो आप उसको खेत में दे रहे हैं, उस एनर्जी को आप किसी और चीज़ में दीजिए, खेत में ड्रिप लगाइए।
ड्रिप लगाने का खर्च ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। हमारे यहाँ 20,000 से 30,000 के बीच में क्वालिटी के हिसाब से। यूपी में और सब्सिडी है, झारखंड में भी सब्सिडी चल रही है, उड़ीसा में भी सब्सिडी चल रही है। तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल ड्रिप लगाइए। मल्चिंग ईजी मिल जाता है। अगर हाई माइक्रोन नहीं चाहिए, कम माइक्रोन का ले लीजिए। खूटा आपको बांस लोकल में लीजिए। धागा रस्सी नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट में बताइए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, आप लोग चेक नहीं करते हैं। बहुत सारा नंबर, मेरा नंबर शो होता होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नंबर ले लीजिए। कुछ समस्या है व्हाट्सअप करिए। सीड नहीं मिलते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना डुप्लीकेट सीड को ले करके लगा करके वेट करते हैं कि अब फसल होगा फसल होगा। 3-4 महीने बीत जाने के बाद कोई फसल ही नहीं होता। तो कई बार होता है कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, लेकिन गलती शुरुआत में हुई है, आपने सीड का चयन सही नहीं किया है। छत्तीसगढ़ से सीड लीजिए, आपको अच्छा मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा और जेन्युइन मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी खेती कर रहे हैं ना, उसमें आपको धोखा नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बात करें भाव की, हमारे यहाँ अभी 44 रुपये 45 रुपये का बरबट्टी का रेट था। आज का रेट का अनुमान मुझे नहीं है। उत्पादन की बात करें तो हमारे यहाँ करीब करीब पर डे पर एक दिन 2 दिन के बाद छोड़ के 15 से 17 पन्नी पॉलीथीन में हमारे यहाँ जाता है। 25 किलो का पॉलीथीन होता है। हमने 10 पैकेट सीड लगाया था और 10 पैकेट में मतलब 1000 पौधे में 15 से 17 पन्नी हर दूसरे या तीसरे दिन निकल रहा है। कि अगर इसमें सनलाइट अच्छी है तो उत्पादन भी अच्छा है। तो सनलाइट अगर अच्छा है तो एक दिन या 2 दिन के बाद में 15 पन्नी 25 किलो के भर्ती में ये हमारे यहाँ से मंडी को जाता है। 20 रुपये किलो भी होगा तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये चलने वाला है सीधे पूरा मार्च या अप्रैल तक। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। अब इसकी खेती क्यों करें, तो एक सवाल है कि टमाटर बैगन सब लगाते हैं, हम लोग इसकी खेती कर रहे हैं। ये बिकने वाला फसल है बहुत ज़्यादा। आज अगर हार्वेस्टिंग नहीं करना है कोई बात नहीं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। जल्दी से ये ख़राब नहीं होता। जैसे खीरा में ना आपको हर दिन हार्वेस्टिंग एक दिन बाद एक दिन करना ही रहता है, इसमें वैसा नहीं है। तो ये आपको गैप देता है, समय देता है। दूसरा कि अगर आप लोग सभी वही फसल लगाएंगे तो ये कहाँ से मिलेगा। ये फसल लगाइए, उत्पादन बहुत अच्छा है, पूंजी कम लगता है। बीज आपको महंगा ज़रूर लगता होगा, बहुत महंगा बीज है। कोई बीज तो 50 पैसे का भी मिल जाता है, कोई बीज 5 रुपये 7 रुपये का मिल रहा है। तो अंतर तो है, लेकिन प्रोडक्शन में भी अंतर होता है। ये हाइब्रिड है इसलिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगली वीडियो फार्मर के साथ में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।